नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मोतिहारी के मीना बाजार में लगी आग, कई दुकान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। नालंदा में ग्रामीणों ने की चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या, परवलपुर थाना क्षेत्र की घटना। पूर्णिया के जलालगढ़ में तेज रफ्तार कार ट्रक में घुसी, हादसे में एक शख्स की मौत। पटना में दो कारों में भीषण टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के ओनामा गांव में करंट लगने से किसान की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। मधेपुरा की गम्हरिया जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी की गिरफ्तारी, अब तक 7 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्त में। आचार संहिता लागू होने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, बांका के बिलहर क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। आरा के नवादा थाना इलाके से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, शराब कारोबारी मौके से फरार। सिवान में चुनावी सरगर्मी तेज, आरजेडी नेता कोनैन अहमद सिद्दीकी ने की ग्रामीणों के साथ बैठक। मुजफ्फरपुर में चोरों ने 3 घरों पे किया हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रणजीत कुमार वर्मा के नाम पर जाली फेसबुक अकाउंट, अज्ञात के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। चुनाव से पहले बाढ़ मंडल उपकारा में छापेमारी, जेल के सभी वार्ड में चली करीब 2 घंटे तक छापेमारी। मुंगेर में जिला पुलिस प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो डालना एक शख्स को पड़ा महंगा, एसपी के निर्देश पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में कोरोना काल में मतदान की तैयारी, गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक से जागरूकता। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों का तांडव, एक शख्स की गोली मारकर हत्या। छपरा में अधिक संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती, सारण में महिला वोटरों की संख्या ज्यादा। पटना ग्रामीण एसपी ने चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी। मुंगेर में एक छात्र को खेल में लगी गोली, रास्ते में मिले कारतूस से खेल रहा था छात्र। मधुबनी के बेनीपट्टी में बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने से ग्रामीण नाराज, ग्रामीणों ने मधुबनी पुपरी स्टेट हाईवे को किया जाम। बांका में 2 मजदूरों की बिजली लगने से मौत, जल मीनार के निर्माण कार्य में जुटे थे मजदूर। मुजफ्फरपुर में बारिश ने खोली निगम की पोल, शहरी इलाकों में भीषण जल जमाव। औरंगाबाद में पुलिस को बेहोशी की हालत में मिले बुजुर्ग की नहीं हो सकी पहचान। पटना सिटी में केएन गोविंदाचार्य ने जनसंवाद कार्यक्रम में लिया भाग, सरकार के आत्मनिर्भर भारत की सराहना। मधेपुरा के बिहारीगंज में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी, दोनों के सिर में मारी गई है गोली। बेगूसराय में गंडक नदी के किनारे मिला एक युवक का शव, हत्या कर शव को अपराधियों ने फेंका। भागलपुर के कासिमपुर के पास बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या की, पुलिस मामले में जुटी। कटिहार में कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, गिरफ्तार तस्कर से पूरे रैकेट के बारे में पूछताछ जारी। मोतिहारी में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। कैमूर में मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची को पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सौंपा, बच्ची के माता पिता का नहीं चल सका कोई पता। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की गई जान। कैमूर में जमीन विवाद से लाठी डंडे चले, अवैध कब्जे पर भिड़े 2 परिवारों के लोग। कटिहार अभिभावक संघ की बैठक, 28 सितंबर को वर्चुअल भारत बंद में पूर्ण समर्थन देने का किया ऐलान। सहरसा में मतदाताओं के लिए चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रम, जीविका दीदी ने बनाया रंगोली। पूर्णिया में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने 48 घंटे का जारी किया है अल्टीमेटम। आरा सदर अस्पताल में कई घंटे तक छाया रहा अंधेरा, मोबाइल की लाइट से डॉक्टरों ने किया इलाज। छपरा के सिताब दियारा में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी, कई सरकारी योजनाएं अब तक लागू नहीं। रोहतास के कोचस में नदी में नहाने के दौरान डूबा 17 वर्षीय युवक, पुलिस ने शव को निकाला बाहर।
पटना में डॉक्टर दयाल फाउंडेशन ने बांटी सिलाई मशीन, बेसहारा 45 महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण। औरंगाबाद में रेड क्रॉस की तरफ से मास्क और साबुन का वितरण, कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील। मुजफ्फरपुर में बारिश ने खोली निगम के दावों की पोल, शहरी इलाकों में भीषण जल जमाव। मुंगेर में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, चौक चौराहे पर लगा कूड़े का अंबार। जमुई के झाझा में एक शख्स ने एसपी और पुलिस पदाधिकारियों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, पुलिस ने उसकी ही गाड़ी पर दर्ज किया चोरी का केस। दानापुर के पीटीएस दुकान में खराब अनाज मिलने से लोगों की नाराजगी, जानीपुर पटना रूट को किया घंटों जाम। मधेपुरा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, घरों और दुकानों तक पहुंचा पानी। भागलपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, लोगों को हो रही काफी परेशानी। भागलपुर में जिला प्रशासन हटा रहा बैनर पोस्टर्स, आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कार्रवाई शुरू। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही शेखपुरा में जिला प्रशासन सक्रिय, आचार संहिता के तहत उतरवाए गए पोस्टर्स। औरंगाबाद में सहकारिता बैंकों को चूना लगाने वाले पैक्स अध्यक्षों पर बैंक प्रबंधन सख्त, 40 लाख गबन के आरोपी 2 पैक्स अध्यक्षों पर प्राथमिकी दर्ज। लखीसराय में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, पहले चरण में यहां होना है चुनाव। दरभंगा में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की घोषणा, 28 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। औरंगाबाद के युवा इनोवेटर विनीत को नहीं मिली अब तक पुरस्कार की राशि, मंत्री बृज किशोर बिंद ने की थी पुरस्कार देने की घोषणा। नवादा में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प, एक युवक बुरी तरह से जख्मी। औरंगाबाद में बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, बालू लदे 12 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। बिहार के 11 जिलों में 28 सितंबर से शुरू होगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई में वाहन चेकिंग अभियान तेज, एसपी के निर्देश पर गाड़ियों की जांच। नवादा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, कई जगहों पर लगे हुए हैं राजनीतिक दल के पोस्टर्स। दानापुर में पोस्टर और बैनर पर चुनाव आयोग का चलने लगा डंडा, आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर को हटाने का काम जारी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पश्चिम चंपारण में एक्शन में प्रशासन, सरकारी भवन और कार्यालयों पर लगे पोस्टर बैनर को हटाया गया। आचार संहिता लागू होते ही छपरा में जिला प्रशासन की टीम ने हटाए पोस्टर। बिहार में 15 दिनों के अंदर बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण, एनएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए खास इंतजाम। कटिहार में सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान, जिला प्रशासन ने पोस्टल बैलेट के बारे में दी जानकारी। कटिहार में 7 नवंबर को होना है मतदान, चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। लखीसराय में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी, रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बिहरौर गांव की घटना। अरवल के मोथा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज। चुनावी बिगुल बजते ही एक्शन में सीवान प्रशासन, एसडीएम के नेतृत्व में चौक चौराहों से हटाए गए बैनर और पोस्टर। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू, लखीसराय प्रशासन ने शहर में पोस्टर बैनर हटाने के दिए आदेश। कटिहार में बारिश के बाद प्रलय जैसे हालात, सभी सरकारी दफ्तर और सड़क पर बाढ़ जैसे नजारे। लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां, पूर्वी चंपारण में सुगौली प्रखंड में सिकहरना नदी का कटाव तेज। सीवान में लगातार बारिश के बाद जल जमाव से लोग परेशान, जीरादेई प्रखंड के भलुआही गांव में बारिश के बाद जलमग्न। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, सुगौली के ग्रामीण इलाकों के साथ नगर पंचायत में भी फैला पानी, नदी के कटाव की वजह से लोगों में दहशत। कटिहार में लगातार बारिश के बाद लोगों का जीना हुआ मुहाल, निर्वाचन कार्यालय तक घुसा पानी। सीवान में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मैरवा थाने में भी भरा पानी।
किशनगंज के लौचा पंचायत में भारी कटाव की समस्या, दर्जनों घर नदी में समाये, आशियाना तोड़ने की मजबूरी। बेतिया में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, सिकहरना नदी का तांडव जारी, दर्जनों गांवों में घुसा पानी। गोपालगंज में एक बार फिर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर गंडक नदी। कटिहार में शौच के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत, ग्रामीणों ने मृतक के लिए मुआवजे की मांग की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने की तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात। महागठबंधन को लग सकता है एक और झटका, सम्मानजनक समझौता नहीं होने पर कांग्रेस लड़ेगी अलग से चुनाव। जेडीयू ऑफिस में टिकट को लेकर नीतीश का मंथन, नेताओं के साथ लंबी बातचीत, बाहर लगी रही कार्यकर्ताओं की भीड़। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव, सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद मिला आश्वासन। चुनाव से पहले आरजेडी को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के बेटे फिरोज हुसैन ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। एकला चलो की राह पर कांग्रेस, आरजेडी नेता विजय प्रकाश का दावा, जल्द सुलझेगा सीट शेयरिंग का मसला। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी का फिर विरोध, प्रदर्शनकारियों को लांघ कर चलते बने विधायक, वायरल हुआ वीडियो। वैशाली के शाहपुर गांव पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में हुए शामिल, तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला। चुनाव की घोषणा के बाद जेडीयू दफ्तर में टिकट के दावेदारों की लगी भीड़, टिकट के दावेदार पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर जता रहे अपनी दावेदारी। सीट शेयरिंग पर सीएम नीतीश का बयान, जल्द सब कुछ होगा फाइनल। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ऑफिस का किया उद्घाटन। नरकटियागंज के पूर्व विधायक रश्मि वर्मा फिर से बीजेपी में शामिल, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दिलाई सदस्यता। छपरा के अमनौर में सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने किया जनसंपर्क, पूर्व सांसद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मुजफ्फरपुर के बोचहा में विधायक बेबी कुमारी का विरोध, लोगों ने की प्रत्याशी बदलने की मांग। सीट के लिए भाकपा माले के तेवर पड़े नरम, सीट शेयरिंग जल्द फैसला होने की उम्मीद। सीपीआई ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिया बयान, कहा आरजेडी से ही हो मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन आनंद ने पिता की रिहाई को लेकर उठाई आवाज, सीएम नीतीश पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बिहार चुनाव में इस बार शिक्षक जताएंगे दावेदारी, सीएम नीतीश के खिलाफ करेंगे प्रचार। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बिहार की 150 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, पार्टी नेता देवेंद्र यादव ने की घोषणा। कोसी स्नातक विधान परिषद सीट के लिए 22 अक्टूबर को वोटिंग, पूर्णिया की कमिश्नर ने तैयारियों का लिया जायजा। चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही चुनावी सरगर्मी तेज, खगड़िया में डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। दुमका में मयूराक्षी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, 3 साल पहले धंसा था पुल का पिलर, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लोग। धनबाद पुलिस ने 5 सितंबर को निरसा में 1,10,000 रुपए लूटकांड का किया खुलासा, वारदात में शामिल 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पश्चिम सिंहभूम में बन रहा 1 लाख लोगों का नया राशन कार्ड, अधिक से अधिक गरीबों को सरकारी अनाज देना है मकसद। और फिलहाल यहाँ रुके एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस कुछ और खबरों के साथ।